नमस्कार। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप अपनी बीमारी का सामना कैसे करें। जीवन आजकल बहुत ज़्यादा तनाव से भरा हुआ है और इस तरह के जीवन के नमस्कार। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप अपनी बीमारी का सामना कैसे करें। आजकल जीवन में बहुत तनाव है और एक व्यक्ति को कई किस्म के काम करने पड़ते हैं। इस तरह के हाल में अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आपको ऐसा लग सकता है कि जो आपका सारा जीवन है वो बिखर सा गया। जो बीमारी है वो एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की होती और एकदम से आकर आपको प्रभावित करती है। बीमारी के साथ दर्द और तकलीफ़ तो होती ही है, साथ ही साथ बीमारी आपके शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकती है, आपके कामकाज करने की क्षमता को कम कर सकती है, आपके रिश्तों पर असर डाल सकती है। कई बार बीमारी आपको डिपेंडेंट कर देती है, आपको निर्भर कर देती है दूसरे लोगों के ऊपर। इलाज के अंदर खर्चा भी होता है और आने वाले भविष्य को लेकर चिंता भी होती है। तो जो बीमारी है वो ना सिर्फ आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है बल्कि बीमारी के साथ कई किस्म के विचार, कई किस्म के इमोशंस आपके ऊपर आते हैं और बीमारी आपकी मानसिक स्थिति पर भी असर करती है। बीमारी को लेकर जो भी विचार और जिस प्रकार के विश्वास आपके मन में बैठ जाएंगे वो ये फैसला करेंगे कि आप अपनी बीमारी का सामना किस प्रकार से करोगे। तो इसलिए आपके मन में आपकी बीमारी के प्रति जो विचार हैं वो इस बात की कुंजी हैं कि आप अपनी बीमारी का सामना कितने अच्छे से कर पाओगे। तो जब आपको पता लगा कि आपको एक बीमारी है तो आपका क्या रिएक्शन था, आपके मन में किस प्रकार के विचार आए, आपकी मानसिक स्थिति किस प्रकार की थी, आप किस प्रकार का महसूस कर रहे थे। आंख बंद करके अपने आप के बारे में सोचें और अपनी बीमारी के बारे में सोचें कि बीमारी को लेकर आपके मन में क्या विचार आ रहे थे। कई लोगों को जब पता लगता है कि उनको बीमारी है तो मानने को ही तैयार नहीं होते कि मुझे कोई बीमारी है। वो कहते हैं कि मैं तो बीमार पड़ ही नहीं सकता, या कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पूरे परिवार में किसी को ये बीमारी नहीं तो मुझे ये बीमारी कैसे हो सकती है। मैं तो इतना तंदुरुस्त था, मेरी सारी रिपोर्ट्स भी ठीक आती थी, मैं तो कसरत भी करता हूँ, अच्छी खुराक खाता हूँ, तो फिर मैं कैसे बीमार पड़ सकता हूँ। और कुछ लोग डॉक्टर के पास दिखाने ही नहीं जाते, हालांकि उनके शरीर में परेशानी होती है, पर वो कहते हैं कि हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, जो होगा हम देख लेंगे। और कुछ लोग सोचते हैं कि ये तो बहुत बड़े हौसले और ताकत की बात है कि जो होगा मैं देख लूँगा। पर असलियत ये है कि सबके पीछे आपका एक डर होता है कि पता नहीं मुझे क्या बीमारी निकल आए, और इस डर की वजह से जो सच्चाई है आप उसका सामना नहीं करना चाहते। लेकिन सोचकर देखें, आंखें बंद कर देने से आपकी बीमारी तो गायब नहीं हो जाएगी, और बीमारी की वजह से जो आपके शरीर को नुकसान हो सकता है वो नुकसान तो नहीं रुक जाएगा। कई लोग किसी चमत्कार का इंतज़ार करने लग जाते हैं और इसलिए वो कई किस्म के तांत्रिक, साधु, बाबा, इन सारों के चक्कर में पड़ जाते हैं। कुछ लोग तावीज़ पहनना शुरू कर देते हैं, पत्थर पहनना शुरू करते हैं, पत्थर की अंगूठियाँ पहनते हैं, तरह तरह के हवन, पूजा ये करने लग जाते हैं, मंदिर में या किसी और जगह पे जाके जल प्रवाह करने लग जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा करने से उनकी बीमारी गायब हो जाएगी। कुछ लोग बहुत गुस्से में आ जाते हैं और दूसरे लोगों के ऊपर इल्ज़ाम देते हैं अपनी बीमारी के लिए। कुछ लोग इल्ज़ाम देते हैं अपने माँ बाप पे, पति पत्नी पर, अपने रिश्तेदारों पर, अपने बच्चों पर, और कुछ लोग तो इवन भगवान के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि हे भगवान, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, मैं तो भगवान की इतनी पूजा करता था, रोज़ मंदिर गुरुद्वारे जाता था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और कुछ लोग अपनी बीमारी को इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं अपने गुस्से को जायज़ ठहराने के लिए कि मैं बीमार हूँ, अब तो गुस्सा तो आएगा ही, या मैं अपना काम नहीं कर पाता इसलिए मेरे को गुस्सा आता है। या कुछ लोग कहते हैं कि मैं इतना बीमार हूँ और मेरे परिवार के लोग मेरी बात नहीं सुनते इसलिए मेरे को गुस्सा आता है। मगर सोच कर देखें कि आपके गुस्सा करने से किसी भी चीज़ का कोई समाधान निकलेगा? कि आपके गुस्सा करने से आपकी बीमारी बेहतर होगी या ख़राब होगी? कि आपके गुस्सा करने से
आपके आसपास के लोगों के साथ जो आपका रिश्ता है वो बेहतर होगा या ख़राब होगा। अगर आप बीमार हैं तो आपको अपने आसपास के लोगों की ज़रूरत ज़्यादा है, आपको उनकी मदद की ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसलिए आपको उनके साथ एडजस्ट करने की ज़रूरत है। आप अपने गुस्से को जायज़ ठहराते हो क्योंकि आप बीमार हो, लेकिन कोई अगर आपके ऊपर गुस्सा करे तो क्या आपको लगता है कि उसका गुस्सा जायज़ है? तो ऐसे किस तरह से चलेगा कि आप गुस्सा करें तो जायज़, कोई और गुस्सा करे तो नाजायज़। गुस्सा आपके आसपास के लोगों के ऊपर असर तो करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा असर और सबसे ज़्यादा नुकसान किसका करता है? वो आपका नुकसान करता है। तो इसलिए आपकी चॉइस है कि क्या आप गुस्से में रहकर अपना नुकसान करेंगे या खुश रहना चाहेंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहेंगे। गुस्सा करना आपकी ताकत नहीं है, बल्कि गुस्सा करना आपकी कमज़ोरी है, और ये कमज़ोरी आपको आगे चलकर और कमज़ोर बनाएगी। कुछ लोग उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वो अपने आप को एक विक्टिम, बेचारा मानने लग जाते हैं कि हाय मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। कुछ लोगों को लगता है कि अब तो उनके पास एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से वो दुखी और उदास ही रहेंगे, और अब वो अपने जीवन में खुश नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप ऐसा कहते हैं कि अब मैं खुश नहीं रह सकता, तो फिर तो आपने अपने खुश होने के सारे रास्ते ही बंद कर दिए। सोचकर देखें, बीमार पड़ना जीवन का अंत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं संसार में जो कि बीमार हैं, लेकिन सबके सब तो दुखी नहीं हैं, और हर किसी के जीवन के अंदर खुश रहने का भी कारण है। जो आपके पास खुश रहने का कारण है, उस कारण की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। कुछ लोगों का आत्मविश्वास कमज़ोर पड़ जाता है, उनका कॉन्फिडेंस हिल जाता है, और उनको लगता है कि अब मैं दूसरों के ऊपर निर्भर हो गया। लेकिन सोचकर देखें कि बीमारी की वजह से जो आपको रुकावट आई वो आपके हाथ में नहीं थी। बीमारी की वजह से अगर आप रुक गए हैं, वो भी आपके हाथ में नहीं था, लेकिन उठकर खड़े होना और अपनी बीमारी का सामना करना वो आपके हाथ में है। आप फिर से खड़े हो सकते हैं और अपने जीवन के अंदर अपना फ्रीडम, अपनी ताकत वापस ले सकते हैं। कई लोगों के मन में डर आता है, और अक्सर डर इस चीज़ का होता है कि आगे चलकर मेरे साथ क्या होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो डर है वो अभी के पल में नहीं है, बल्कि आने वाले टाइम को लेकर है कि आने वाले समय में मेरे साथ क्या होगा। लेकिन अगर आप सोच के देखें तो जीवन में हर पल हम कई किस्म के खतरों का सामना करते हैं। ज़्यादातर लोग अपनी बीमारी की वजह से नहीं मरते, ज़्यादातर लोग रात को सोए सोए ही मर जाते हैं। ज़्यादातर लोगों की जो मौत होती है वो उनके अपने बिस्तर के अंदर होती है, और रात को जब सोते हैं तो उन्हें यह नहीं मालूम होता कि अगले दिन सुबह मैं नहीं उठ पाऊंगा। किसी भी इंसान को ये नहीं मालूम कि उसके पास कितना वक्त है। तो जो आपके हाथ में है वो अभी का समय है। अभी के समय को अच्छे से और ताकत से जिए। और वैसे भी जिन चीज़ों को लेकर हम डरते हैं, कई बार वो चीज़ें सच नहीं होती। तो इसलिए आने वाले समय की चिंता ना करके अभी वाले समय को ताकत से और हौसले से जिए। हमने जितने भी ये रिएक्शंस की बात की, चाहे वो गुस्सा है, उदासी है, बीमारी से भाग जाना है, डर है, ये सारे रिएक्शंस, ये सारे विचार क्या करते हैं? ये सारे विचार आपको कमज़ोर बनाते हैं और आपके अंदर की सारी ताकत को छीन लेते हैं। तो आप अपने आप से पूछें कि कौन बड़ा है? क्या आप ज़्यादा बड़े हैं या आपकी बीमारी ज़्यादा बड़ी है? अपने आप से पूछें कि कौन ज़्यादा ताकतवर है? आप ज़्यादा ताकतवर हैं या आपकी बीमारी ज़्यादा ताकतवर है? जो ये चित्र है, ये फिल सदरलैंड नाम के एक एथलीट का है। जब ये बहुत छोटे बच्चे थे तब पता लगा कि इनको टाइप 1 डायबिटीज़ है, और उन दिनों टाइप 1 डायबिटीज़ का ज़्यादा अच्छा इलाज नहीं था, और कुछ ही सालों के अंदर इंसान की मृत्यु हो जाती थी। तो सोचकर देखें, एक छोटा बच्चा जिसको पता लगा कि उसको एक बीमारी है जिसकी वजह से वो कुछ ही साल में मर जाएगा, उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी? यकीनन आप सोचेंगे कि वो बच्चा डर गया होगा, परेशान हो गया होगा, उदास हो गया होगा। लेकिन फिल सदरलैंड ने अपने साथ ऐसा नहीं होने दिया। उसने खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। उसने कहा कि मैं अपनी बीमारी का डट के सामना करूंगा, और अपनी बीमारी को अपने ऊपर जीत नहीं दूंगा, बल्कि अपनी बीमारी के ऊपर जीत हासिल करूंगा। उन्होंने अपना इलाज भी किया, लेकिन साथ ही साथ अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखा। वो एक एथलीट बने, उन्हें साइकिलिंग का शौक़ था, वो साइकिलिस्ट बने और अमेरिका के अंदर साइकिलिंग के चैंपियन बने।
जिस बच्चे को कहा गया कि तुम 10 साल के अंदर मर जाओगे, वो आज भी तंदुरुस्त हैं, साइकिलिंग करते हैं और बहुत अच्छे एथलीट हैं। तो आप भी अपने आप से पूछें कि कौन जीतेगा, क्या आपकी बीमारी जीतेगी या आप जीतेंगे। मुझसे पूछें तो बीमारी सिर्फ एक समस्या है, और समस्या हर किसी के जीवन में होती है। आपने भी अपने जीवन में कई समस्याओं का सामना किया है और उनके ऊपर जीत हासिल की है। इसी तरीके से अपनी बीमारी के ऊपर भी जीत हासिल कर सकते हैं। आपके अंदर ताकत है बीमारी के ऊपर जीतने की। हम सब के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है। उस ताकत को पहचानने के लिए बस आपको खुद के ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है और अपने विचारों को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। मैं ये कैसे कह सकता हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि अगर भगवान ने आपको इंसान का कीमती जीवन दिया है तो उसने आपको ताकत भी दी है जीत हासिल करने की। तो आपके अंदर ताकत है। इस कष्ट के समय में हो सकता है आप अपने इस ताकत को भूल गए हो। तो याद करें कि आपने अपने जीवन के अंदर बहुत सारी समस्याओं का, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना किया है। आपके अंदर ताकत है इस समस्या का और अपनी इस बीमारी का सामना करने का भी। और वैसे भी सोच कर देखें, ज़िंदगी में जो ज़्यादातर चीज़ें होती हैं उनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल, हमारा कोई बस नहीं होता। जैसे कि आप मर्द होंगे या औरत होंगे, आपका कोई बस नहीं। आप किस मुल्क में पैदा होंगे, आपके माँ बाप कौन होंगे, यहाँ तक कि आप पैदा होंगे या नहीं होंगे, इसके ऊपर भी आपका नियंत्रण, आपका बस नहीं है। उसी तरह से बीमार पड़ने के ऊपर या जीवन के अंदर आने वाली और समस्याओं के ऊपर हमारा बस नहीं होता। लेकिन हमारा बस किस चीज़ के ऊपर है, हमारी ताकत किस चीज़ के ऊपर है, हम अपना जीवन किस तरह से जिएंगे, ये हमारे कंट्रोल में है। आप अपनी ज़िंदगी की परेशानियों का सामना कैसे करेंगे, ये ताकत आपके पास है। अपनी बीमारी का सामना कैसे करेंगे, हौसले और ताकत के साथ या कमज़ोरी के साथ। अपनी बीमारी के सामने डट के खड़े रहेंगे या गिर जाएंगे, इस चीज़ का बस आपके पास है, इस चीज़ की चॉइस आपके पास है। तो आपको फैसला करना है कि आप ताकतवर बनकर अपने आप को मौका देंगे जीत हासिल करने का, या कमज़ोर पड़कर हार जाएंगे। जीतने का मतलब ये नहीं है कि आपकी बीमारी गायब हो जाएगी। जीतने का मतलब ये है कि आपकी ताकत आपके पास रहेगी और आप अपनी ताकत अपनी बीमारी को नहीं देंगे। आप अपने जीवन को अपनी मर्जी से चलाएंगे, अपने जीवन को भी अच्छे से चलाएंगे और अपनी बीमारी को भी कंट्रोल में रखेंगे, उसका भी अच्छे से ध्यान देंगे। अपने शरीर का भी ध्यान रखेंगे और अपने जीवन का भी ध्यान रखेंगे। अपनी बीमारी के बावजूद आप एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं अगर आप अपनी बीमारी का सामना सही ढंग से करें। और आप जिस तरह से सोचेंगे अपनी बीमारी के बारे में, उसी प्रकार से अपनी बीमारी का सामना करेंगे और अपने विचारों को बदलने की ताकत आपके अंदर है। बीमारी के बावजूद आप एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं, एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। आपको क्या करने की ज़रूरत है? स्वीकार करें कि जो स्थिति है, अगर आपको बीमारी है तो इस चीज़ को भी स्वीकार करें कि मुझे ये बीमारी है, और उसके बाद ठंडे दिमाग से लॉजिकली सोचें कि क्या किया जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल देनी हो, अगर मान लीजिए आपके घर को आग लगी है तो आप क्या करेंगे? क्या आप गुस्सा करके बैठ जाएंगे किसने आग लगाई, या आप उदास होकर बैठ जाएंगे कि हाय अब क्या होगा, या फिर आप स्वीकार ही नहीं करेंगे कि नहीं मेरे घर में तो आग ही नहीं लगी, या फिर आप किसी चमत्कार की उम्मीद करेंगे? आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बल्कि जो भी ज़रूरी है घर के अंदर लगी हुई आग को बुझाने के लिए आप वो कोशिश करेंगे। उसी तरीके से बीमारी को स्वीकार करने का मतलब ये है कि हाँ, अब स्थिति इस तरह से है और इसके बारे में क्या क्या किया जा सकता है, वो सारा ज़रूरी चीज़ें मैं करूँगा पूरे हौसले के साथ। और इसके लिए बस खुद के ऊपर भरोसा रखना ज़रूरी है। जो भी आपकी बीमारी है उसका इलाज अच्छे से करें। देखें कि आपके पास इलाज की क्या क्या ऑप्शंस, क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। बीमारी के अंदर दो ही ऑप्शंस होती हैं, इलाज करना या ना करना। बीमारी को स्वीकार करने का मतलब ये नहीं कि अपनी बीमारी या उसके इलाज से भाग जाएं। स्वीकार करने का मतलब ये है कि ये बीमारी मेरे जीवन का एक हिस्सा है। जैसे मैं अपने जीवन और बाकी सारी चीज़ों का ध्यान रखता हूँ, वैसे ही मैं अपनी इस बीमारी का भी ध्यान रखूँगा। जो इलाज ज़रूरी है मैं वो इलाज भी करूँगा।
जैसे हम अच्छी खुराक को स्वीकार करते हैं, कसरत को स्वीकार करते हैं, वैसे ही मैं अपने इलाज को भी स्वीकार करता हूँ और अपना अच्छे से ध्यान रखूँगा। आप किस प्रकार का इलाज करेंगे? हमारे देश में तो कई प्रकार के इलाज उपलब्ध हैं और यहाँ पर तो हर एक इंसान अपने आप को डॉक्टर मानता है। आपको यहाँ पे मालिश करने वाले भी मिल जाएंगे, वैद्य और हकीम भी मिल जाएंगे जो बड़े बड़े दावे भी करेंगे कि हम आपकी बीमारी को बिल्कुल ही गायब कर देंगे। तरह तरह के लोग इस देश में तरह तरह के आपके साथ वायदे करेंगे और कई बार लोग इस तरह के इलाज के चक्कर में पड़ते हैं। उसका कारण ये नहीं कि उनको सही इलाज के बारे में जानकारी नहीं होती। कई बार जानकारी नहीं होती, पर यह असली कारण नहीं है। असली कारण यह है कि कई बार मरीज सच्चाई का सामना नहीं करना चाहता और इसलिए वो झूठे वादों के पीछे पड़ता है और इसलिए वो अंधविश्वास के ऊपर पड़ता है, झोला छाप डॉक्टरों के पीछे पड़ता है, देसी इलाज, पुड़ियाँ, ये सारे चीज़ों के पीछे में पड़ता है कि कोई चमत्कार हो जाएगा और उसकी बीमारी बिल्कुल गायब हो जाएगी। ऐसे मौके पे हर किस्म के लोग आके आपको सलाह देंगे, लेकिन आपकी समझदारी इस चीज़ में है कि आप किस प्रकार के इंसान की सलाह मानेंगे। जिसकी आप सलाह मान रहे हैं, क्या उस इंसान के अंदर ताकत है भी और समझ है भी बीमारी के बारे में कि वो आपको सही ढंग से सलाह दे पाए? इस तरह के नॉन साइंटिफिक इलाज कराने से और बिना पढ़े लिखे डॉक्टर से इलाज कराने से आप अपना ज़्यादा नुकसान कर बैठेंगे। कई बार कहा जाता है कि इन दवाइयों का कोई नुकसान नहीं है, देसी पुड़िया ले लो या तरह तरह के इलाज ले लो, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। पर सोच कर देखें, नमक, चीनी और घी, 3 चीज़ों के बिना खाना नहीं बनता। अगर इन तीनों चीज़ों से भी नुकसान हो सकता है तो कोई दवाई ऐसी संभव नहीं जिसके साथ की साइड इफेक्ट का खतरा ना हो। लेकिन क्योंकि देसी दवाइयों के ऊपर या और कई किस्म की दवाइयों के ऊपर पूरी रिसर्च नहीं की जाती, इसलिए इन दवाइयों के बारे में ना तो ये मालूम होता है कि इन दवाइयों का फ़ायदा कितना है और ना ही ये मालूम होता है कि इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हैं। तो आपको किस प्रकार का इलाज करना चाहिए? आपको एक साइंटिफिक इलाज करवाना चाहिए जिसको कि वैज्ञानिक तौर पर साबित किया गया हो। वैज्ञानिक तौर पे जो इलाज डेवलप किया गया है वो है एलोपैथिक इलाज। इसके अंदर अगर किसी इंसान को बीमारी होती है तो उसके पीछे कारण को पता लगाया जाता है और ये भी पता लगाने की कोशिश की जाती है कि बीमारी की वजह से शरीर के अंदर क्या क्या खराबियाँ आएंगी। उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की जाती है, कई टेस्ट भी किए जाते हैं और उसके साथ पता लगाया जाता है कि बीमारी से शरीर के अंदर क्या क्या खराबी है। उसके ऊपर रिसर्च की जाती है और रिसर्च करके इलाज को डेवलप किया जाता है। जो ये रिसर्च होती है पहले लैब में की जाती है, फिर जानवरों पे होती है, फिर नॉर्मल इंसानों पे की जाती है और उसके बाद मरीज़ों के ऊपर भी 4 अलग अलग स्टेज के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जिसके बाद की दवा मरीज़ को दी जाती है। और जो एलोपैथी के डॉक्टर होते हैं उनको कई साल लगते हैं मरीज़ को चेक करने, कैसे चेक करना है, कैसे उसकी बीमारी का पता लगाना है और कैसे उसका इलाज करना है, इस सारी चीज़ों की ट्रेनिंग के अंदर। तो जो इलाज करना है वो बहुत सूझबूझ का कारण है। इसके अंदर किसी भी किस्म के तीर और तुक्के नहीं लगाए जाते। इसके पीछे काफ़ी ट्रेनिंग भी लगती है और काफ़ी ज़्यादा सोच विचार भी करना पड़ता है। और जो सबसे अच्छा इलाज है वो है एलोपैथिक इलाज। ये सबसे सेफ और सबसे असरदार इलाज है और ऐसा मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की जाती है, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं ये साबित करने के लिए कि ये दवाइयाँ सेफ़ हैं और फ़ायदेमंद हैं और इनके अंदर कई सालों की मेहनत जुड़ी होती है। और सारे संसार के अंदर लाखों साइंटिस्ट ने अपना जीवन न्यौछावर किया है सिर्फ इसलिए कि मरीज़ों के जीवन को बेहतर किया जा सके। और जितनी भी दवाइयाँ मार्केट में आती हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च होते हैं इनको डेवलप करने के लिए और सिर्फ इसलिए कि मरीज़ों के जीवन को बेहतर किया जा सके। आप बीमारी का सामना कैसे करेंगे इसकी कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगा। ये एक क्लासिकल डांसर हैं अनंत जयंती। जब ये जवान थी और अपने कैरियर के टॉप पे थी तब इनको पता लगा कि इनको छाती के अंदर एक कैंसर है। पहले इन्हें बहुत चोट पहुंची, लेकिन फिर इन्होंने अपने अंदर की ताकत को पहचाना, जो भी इलाज करना था वो इलाज कराया और अपनी बीमारी से बाहर आई। इन्होंने कहा कि मैं अपने कैंसर से बाहर आई हूँ और वापस अपने डांस के अंदर आई हूँ। मेरी कहानी है ताकत की कहानी, विचारों की ताकत की कहानी और इस चीज़ की ताकत की कहानी कि मैं किस चीज़ को चूज़ करती हूँ, मैं कौन कौन से डिसीजन लूँगी। और मेरे सामने कैंसर जैसी बीमारी भी बहुत छोटी है। इसका एक और उदाहरण है मशहूर क्रिकेटर युवराज सिंह। भारत ने जब हाल में वर्ल्ड कप जीता तो ये मैन ऑफ द सीरीज़ बने और उसके कुछ समय बाद ही पता लगा कि इनको छाती में कैंसर है।
मगर ये अपनी बीमारी से डरे नहीं, अपनी बीमारी से भागे नहीं। इसका इन्होंने बहुत अच्छे से इलाज किया, हौसले से इलाज किया, और इलाज करने के बाद ये वापस आए। इन्होंने देश के लिए फिर से क्रिकेट खेला। इस तरह की ताकत आपके अंदर भी है, आपके अंदर भी हौसला है। और हौसले का पता तब लगता है जब चीज़ें जैसा आप चाहते हैं वैसी नहीं होती। बीमार पड़ना आपके हाथ में नहीं था, पर बीमारी का सामना करना आपके हाथ में है। मैं दुआ करता हूँ कि आप अपनी बीमारी का सामना पूरे हौसले से करें। धन्यवाद।